हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों नमस्ते, मैं पंडित मुकेश कुमार ज्ञान वर्षा के द्वारा आपके सामने हाजिर हूँ और आज हम आपके सामने शीतला माता की कथा लेकर आ रहे हैं। बड़ी सुंदर कथा है और ये कथा अक्सर सौभाग्यवती स्त्रियाँ हमारी करती है और शीतला सातम के दिन ये कथा को लोग सुनते हैं और माता शीतला का पूजन करते हैं और ठंडा प्रसाद माता जी को चढ़ाते हैं और विशिष्ट जो है दूध और दही से माता जी को अभिषेक कराते हैं और सिंदूर चढ़ाते हैं माता जी को और चुंदरी चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, खजूरें चढ़ाते हैं, पताशे चढ़ाते हैं। तो ये मीठा प्रसाद माता जी को शीतला माता को चढ़ता है और शीतला सातम का बड़ा महत्व धर्मशास्त्रों में बताया गया है। और जब आप जन्माष्टमी से पूर्व जो है शीतला माता का व्रत जो है वो किया जाता है, तो उसी प्रकार से ये भी कथा हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो आप ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनिए और आनंद लीजिए और ये ज्ञान वर्षा के द्वारा आपको शीतला माता की कथा की जानकारी हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो आइए हम प्रवेश करेंगे कथा के अंदर और शीतला माता की कथा को आरंभ करने से पहले 1 मिनट का मंगलाचरण जरूर करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शीतला माताय नमः, जय शीतलाय नमः। ओम श्री शीतला देवाय नमः। शीतला तव जगत माता, शीतला तव जगत पिता, शीतले तव जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। आए प्यारे मित्रों, शीतला माता की कथा के अंदर प्रवेश करते हैं। श्रावण सातम के दिन सौभाग्यवती स्त्रियां यह व्रत करती है। व्रत करने वाले सुबह सवेरे उठकर ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए और सारा दिन ठंडा और भोजन को ग्रहण करना चाहिए। इस दिन घर में कोई चूल्हा नहीं जलता। घी का दिया जलाकर शीतला माँ की कथा सुने और सुनाई जाती है। ये व्रत करने से धन, संतान, सौभाग्य प्राप्त होता है। रंगपुर नाम के एक गांव में सास और देवरानियां जेठानियां रहती थी और दोनों बहुओं को भगवान की कृपा से को एक ही बेटा था। बड़ी बहू ईर्ष्यालु, हसद करने वाली थी, जबकि छोटी बहू भोली, खुश मिजाज और माता की भगत थी और अपनी सास की आज्ञा का पालन करती, घर गृहस्था को संभालती और जैसे उसके अंदर गुण जो माँ लक्ष्मी के गुण थे वो सारे के सारे गुण उसके अंदर भी थे। एक बार श्रावण महीने में रांधन छठ यानी कि छठ का दिन आया, जब पूड़ी को बनाते हैं रांधन छठ आया, तो सास ने छोटी बहू को पकाने को बिठा दिया और छोटी बहू रात के 12 बजे तक पकाती रही। इतने में सोया हुआ बच्चा रोने लगा, जिससे सारा काम छोड़कर बच्चे को लेकर वे लेट गई और थकन के कारण की वजह से अचानक उसकी आंख लग गई और जब आंख लग गई तो इसी प्रकार से चूल्हा भी जल रहा था और उसको मालूम नहीं था कि मुझे चूल्हे को ठंडा करना है, लेकिन वो चूल्हा भी चल रहा था। आधी रात में शीतला माता घूमने निकली। अब आधी रात का समय था, जब आप प्रसाद चूल्हा वूल्हा ठंडा करते हैं तो इसके बाद शीतला माता जो है वो विश्व के अंदर भ्रमण करती है और तमाम घरों के अंदर जाकर जो है वो ठंडे प्रसाद ग्रहण करती है। और माता रानी घूमते घूमते छोटी बहू के घर जा पहुंची और जब चूल्हा जलते देखा तो माता जी को बड़ा क्रोध आया। तो शीतला माता के शरीर में ठंडक के बदले आग तप लगने लगी और जब उनका जो बदन था माता शीतला का वो ठंडे की जगह जो है
वो जो है गर्म होने लगा। इसका सारा शरीर जलने लगा, जिससे इन्हें बड़ा क्रोध आ गया और आने पर छोटी बहू को शराब दे दिया। जिस तरह मेरा शरीर तप रहा है, उसी प्रकार तेरा पेट जलेगा। और सुबह उठकर देखा तो इसका चूल्हा भी जल रहा था और पास में सोया बच्चा भी, उसकी हालत भी खराब हो गई और वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। और वो उसी प्रकार से जब छोटी बहू ने ये सारा दृश्य देखा और देखने के बाद रोने लग गई और रो रो के उसने अपना बुरा हाल कर दिया कि ये कैसा व्रत है, और मैं तो केवल माता का सारा पकवान बना रही थी, लेकिन मेरा बच्चा आज के दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो ये विलाप करने लग गई और रोने लग गई। अब जब ये जब रो रही थी तो ये समझ गई कि ये हो सकता है कि ये शराब मुझे शीतला माता से ही लगा है। तो उसी प्रकार से रोती हुई अपने सासू माँ ने उसको दिलासा दे दिया और कहा कि तुम शांत हो जाओ और अब शीतला माँ के पास जाकर गिड़गिड़ाकर उनकी प्रार्थना करो और उनके मंदिर में चली जाओ। सासू माँ से आशीर्वाद लेकर बच्चे को टोकरे में डालकर वो छोटी बहू चल पड़ी। रास्ते में 2 तालाब उसको दिखाई दिए। दोनों तालाब के पानी आपस में मिल जाते थे। दोनों तालाब पानी से भरे रहते थे, लेकिन इसका जल कोई पीता नहीं था। और इसी प्रकार से जब छोटी बहू को तालाब ने आते हुए देखा और उनसे कहा कि तुम कहाँ जा रही हो, तो उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा मृत्यु हो गया है और मैं अपने पापों का निवारण करने के लिए शीतला माता के पास जा रही हूँ। तो उस तालाब ने भी कहा कि तुम तो जा रही हो, लेकिन हमारे पापों का भी कारण पूछ के आना कि ऐसी दिशा हमारी कैसे हो गई कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, कोई भी जीव हमारा पानी नहीं पीता। अगर वो पीता है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा कौन सा अपराध हमने किया है जिसके कारण हमारा कोई पानी पीता नहीं है? तो तुम जा रही हो तो कृपा करके ये निवारण भी जो है पूछते हुए आना। तो उसी प्रकार से उन्होंने उसकी बात को सुना और सुनने के बाद उसने कहा कि ठीक है, जब मैं शीतला माता से मिलूंगी तो तुम्हारे पापों का कारण जरूर पूछूंगी। इसके बाद वो आगे चल पड़ी। जब जैसी आगे चल पड़ी तो इसलिए कृपा इसको 2 बैल जो थे वो लड़ते हुए नजर आए। 2 बैल थे वो लड़ते हुए नजर आए। तो उन बैलों ने भी इनको देखा कि भाई तुम कहाँ जा रही हो और बड़ी दुखी हो और तुम्हारे ऊपर क्या हो गया। उन्होंने कहा कि मैं दुखी इसलिए हूँ कि मेरा बच्चा मर गया और मैं शीतला माता के पास जा रही हूँ। तो कृपा करके अगर तुम भी जाओ तो तुम जा रही हो अपने पापों का निवारण करने के लिए, तो हमारे पापों का निवारण जरूर करते हुए आना। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया। बैलों ने कहा कि हम हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं और एक दूसरे को मारने के लिए तैयार होते हैं। तो कृपा करके तुम पूछती आना माता शीतला से कि हमने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिससे हमारी ये जान छूटे। तो इसी प्रकार से उस छोटी बहू ने कहा कोई बात नहीं, अगर मैं जा रही हूँ तो तुम्हारे पापों का भी निवारण जरूर पूछती हुई आऊँगी। तो इसी प्रकार से जब आगे बढ़ी तो बेरी के एक वृक्ष के नीचे एक बेरी का दरख्त था। उसके नीचे एक बुढ़िया थी जो बैठी हुई थी, गंदे कपड़े पहने हुए थे और बड़े बड़े बाल थे। वो अपने बालों को खुजा रही थी और उसको ठंडक नहीं मिल रही थी, ऐसा खुजा रही थी। तो अब उसने बहू को देखा और इस स्त्री को देखा और कहा कि बेटा तुम कहाँ जा रही हो। उसने कहा कि माँ मैं तो जा रही हूँ अपने पापों का निवारण पूछने के लिए माता शीतला के पास। तो उसने कहा कि बेटी तुम थोड़ा सा मुझे अच्छी लगती हो और तुम्हारे अंदर बड़ी करुणा है, तो कृपा करके तुम थोड़े मेरे पास बैठ जाओ और मेरे सर को खुजाने की कोशिश करो, और जो मेरे सर में जुएं घुस गई है तो कृपा करके इसको निकाल दो, तो तुम्हारा बड़ा धन्य होगा। तो इसी प्रकार से उसने उस माता जी की बात को मान लिया और माता जी की बात को माना और उसके पास बैठ गई और प्रेम से उसके बालों को संवारने लगी और अपने शुभ कोमल हाथों से जो है वो जुएं निकालने लगी उसकी। तो माता जी को बड़ी ठंडक मिलने लगी। तो बुढ़िया ने अपनी तरफ छोटी बहू को आते देखकर कहने लगी। तो उसी प्रकार से अब उसको ठंडक मिल रही थी और छोटी बहू ने इसके पास बैठकर इसकी सारी बातें उसको बता दी, मगर बुढ़िया कुछ जानती ही ना हो। वो अपना जुओं से भरा सर खुजा रही थी
अरे बुढ़िया बुढ़िया ने कहा, मेरा जुओं से भरा हुआ सर साफ कर दो। छोटी बहू बड़ी कृपालु थी और वे शीतला माँ के पास उसको जाना था, लेकिन उसकी भी उसने परवाह ना की और सेवा की। तो सेवा के अंदर ही जो है आपको हर चीज़ की प्राप्ति हो सकती है। तो अगर किसी का भला होता हो तो तुरंत हमें कर देना चाहिए। तो उसी प्रकार से उसने इस बात को जाहिर किया और उसने अपने बेटे को भी उस बुढ़िया की गोद पर रख दिया और उसकी जुएं निकालने बैठ गई। कुछ देर बाद बुढ़िया की खूज मिट गई और इसने छोटी बहू को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जिस तरह मेरे सर को ठंडक हुई है, इसी तरह तुम्हारे पेट को राहत मिलेगी। इतना कहते ही चमत्कार हो गया और बुढ़िया की गोद में जो बच्चा मरा पड़ा था वो जिंदा हो गया। बोलो शीतला माता की जय। ये अद्भुत चमत्कार हो गया। जब ये उस लड़की ने अद्भुत चमत्कार देखा तो उसका विश्वास शीतला माता पे और बढ़ गया। बहू हैरत ज़दा हो गई। उसे पता चल गया कि ये और कोई नहीं, माता शीतला ही है। छोटी बहू ने माता शीतला से दोनों तालाब के पाप का उद्धार पूछा तो शीतला माता बोली, बेटी पिछले जन्म में ये दोनों सौतन थी, एक दूसरे से बड़ी लड़ती थी, झगड़ती थी और आपस में लड़ती है। तो अब इनको जो है वो तालाब बनकर रहना पड़ा है। तो इसी प्रकार से इनका कोई जल पीता नहीं है, लेकिन तुम जब इसके पास जाओगी, इनके जल को पियोगी तो इनके पाप का निवारण शांत हो जाएगा और इनके जल सब पीने लग जाएंगे और तुम्हारी कृपा हो जाएगी और मेरी भी कृपा इन पे हो जाएगी। फिर बहू ने दोनों बैलों के शराब के बारे में पूछा तो माता ने उत्तर दे दिया। शीतला माता ने बोली कि बेटी पिछले जन्म में ये दोनों देवरानी और जेठानी थी। वे दोनों आपस में एक दूसरे से जलन करती, झगड़ा करती, जिससे वे दोनों बेल बनी और दोनों के गले में घंटियों का पट्टा है, जिससे दोनों लड़ती रहती है। तुम इनके गले में घंटियों का पट्टा खोल दो, जिससे इनके पाप का उद्धार हो जाएगा, शराब से मुक्त हो जाएंगे। छोटी बहू खुश हो गई और शीतला माँ से आशीर्वाद लेकर वापस रास्ते में इसको दोनों बेल मिले। बहू ने दोनों को शीतला माता की बात कही, इनके गले से घंटियों का पट्टा खोल दिया। इस तरह उन्होंने लड़ना बंद कर दिया। आगे चली तो दोनों तालाब के पास जा पहुंची और तालाब का पानी पिया। इससे भी उन दोनों का पानी साफ हो गया और छोटी बहू खुश हुई और अपने बच्चे को लेकर घर आ गई। सासू माँ बच्चे को जिंदा देखकर बहुत खुश हो गई और लेकिन जेठानी हसद करने के मारे जल कर राख हो गई। अगले दिन श्रावण के महीने में शीतला सातम का दिन आया। तब जेठानी ने भी सोचा, क्यों ना मैं देवरानी की तरह मैं भी ये करूं ताकि शीतला माता मुझ पर भी प्रसन्न हो जाए। तो झूठ जो है उसने करना शुरू कर दिया। अब क्या किया कि इसी प्रकार से उसने भी जो है वो सातम का चूल्हा तो जलाया, लेकिन वो खुद ही जो है वो चूल्हे को जो है बुझाना बंद कर दिया और अपने बच्चों को लिटा दिया और फिर जो है वो अपने काम में लग गई। तो यूँ उसने जब झूठ बोला तो उससे शीतला माता उससे नाराज़ हो गई और अब उसने वही दृष्टि को किया जो इसकी देवरानी ने किया और उसने किया। तो वो इसी तरह अपने मरे हुए बच्चों को लेकर जाने लगी। तो इसी तरह पानी के तालाब ने पूछा, कहाँ जा रही हो? तो उसने कहा कि हम तो शीतला माता के दर्शन करने के लिए जा रही है, हमारा बच्चा मर गया। बोला हमारा भी पाप का निवारण पूछना, लेकिन उसने उसकी बात भी नहीं मानी। और फिर आगे बेल मिले तो उसकी बात भी नहीं मानी। फिर आगे एक बुढ़िया मिली और उसने कहा कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो? बोले मैं तो शीतला माता के दर्शन को जा रही हूँ। तो उसने कहा कि कृपा करे मेरी जुएं तुम निकाल दो, मैं तो बूढ़ी औरत हूँ, मेरी सेवा करो। लेकिन उसने कहा कि मेरे पास फालतू टाइम नहीं है कि मैं तेरी सेवा में बैठ जाऊँ। तो फिर उसने उसकी भी सेवा नहीं की। तो उसी प्रकार से जब वो वहाँ से चल पड़ी तो वो निराश हो गई और जब वो निराश होकर घर पे लौटी तो उसकी ही छोटी बहू ने कहा कि क्या हो गया? बोला कि तुमने जो है वो गलती की है और शीतला माता का अपराध किया है, तो उसी की शरणागति में चले जाओ तो तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो वही उसने जेठानी ने जो है उसने वहाँ पर ही जो है उसने माफ़ी मांगी और शीतला माता से भी माफ़ी मांगी। तो इसलिए प्यारे मित्रों, हमें इस कथा के अंदर ये ज्ञान ज़रूर मिला है कि हमें कभी किसी की देखा देखी नहीं करनी चाहिए। हमें वही कार्य करना चाहिए वो जो धर्म के मुताबिक हो, शास्त्र के मुताबिक हो। और किसी महापुरुष से पूछकर अगर आप उस कार्य को करते हैं तो आपके कार्य ज़रूर सफल होंगे।
तो इसी प्रकार से वहीं पर ही उन्होंने शीतला माता का बहुत बड़ा भंडारा किया, आयोजन किया और मोहल्ले की सारी औरतों को बुलाकर विशेष ठंडा भोजन सबको दिया और शीतला माता का आनंद लिया, उसका पूजा किया और धूप दीप और फूल पुष्प से, नारियल से माता शीतला का पूजन किया और माता शीतला प्रसन्न हो गई। जिस प्रकार से माता शीतला ने इनको दर्शन दिया, इनकी मनोकामना पूर्ण करी। जो आपकी कथा को सुने और पढ़े, माता शीतला उनकी भी इच्छाओं को पूर्ण करना। और ये कथा थी जो हमने आपको ज्ञान वर्षा के द्वारा बताइए। कृपा करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम अपनी दूसरी वीडियो में आपके सामने ज़रूर हाजिर होंगे और हमें विदा दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नमन।